नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करने वाले हैं देश के नाम संबोधन। जी हाँ, बड़ा ऐलान होने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लद्दाख सीमा की ओर आ रहे चीनी हेलीकॉप्टरों को रोका। जी हाँ, एक बार फिर से ड्रैगन की नाकाम चाल कोशिश की गई है। फिर से हम आपको बताएंगे कि लद्दाख सीमा में फाइटर जेट उड़ाया गया है। इसके साथ ही जानेंगे कि किस तरीके से सुधीर चौधरी को अब पाकिस्तान से धमकियां मिल रही। जी हां, जिहाद का सच दिखाने के बाद भारत अब पाकिस्तान की तरफ से भी धमकियां दी जाने लगी हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते से कोर्ट रूम में बैठकर सुनवाई करने का ऐलान कर दिया। जी हां, वो भी आपको बताएंगे आखिर कब से होगा। इस बीच सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से मानवाधिकारों की जो वेबसाइट थी, खास करके बलूचिस्तान और इस तरीके के इलाकों पे पीओके के कब्जे के सारे वेबसाइट को बैन लगा दिया है। उन्होंने मानवाधिकार आयोग के पूरी तरीके से एक ये भी कदम उठाया उसने। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 71,348। जी हां, आपको बता दें कि 71,000 पार हो गया, जबकि 580 मामले आज सामने आए हैं। दिल्ली में 406 मामले, तो राजस्थान में 47 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में भी 33 मामले सामने आए, तो कर्नाटका में भी 42 मामले सामने आए हैं। बिहार में 18 मामले सामने आ चुके हैं, उड़ीसा में 23, चंडीगढ़ में 6, झारखंड में आज 2 मामले, तो हिमाचल प्रदेश में 3 मामले आज आए हैं। ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। लॉकडाउन बढ़ेगा या मिलेगी छूट? आज रात 8 बजे एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं देश के नाम संबोधन। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जारी लॉकडाउन के भी छूट देने या फिर से बढ़ाने को लेकर घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसी समय में देश को संबोधित करने वाले हैं, जब एक दिन पहले ही उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हुई बातचीत में आज कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। इस बीच लॉकडाउन बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर छूट भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जो फीडबैक मिला है, उन सब के आधार पर आज संबोधन के दौरान कई बड़े ऐलान राज्य दर राज्य भी कर सकते हैं। तो ये देखने की बात होती है। रात 8 बजे फिर से पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। जो कुछ बड़ी बातें होंगी हम आपको फटाफट बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लद्दाख की ओर आ रहे चीनी हेलीकॉप्टरों को रोका। ड्रैगन की चाल नाकाम। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तरी सिक्किम में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवानों और चीनी पीपल्स लिबरेशन के जवानों के आमने सामने आने के बाद लद्दाख सीमा पर चीनी चॉपर्स देखे जाने का मामला सामने आया है। इसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट हो गई है। भारतीय लड़ाकू विमानों ने लद्दाख सीमा की ओर उड़ान भरी और चीनी चॉपर्स का वापस लौटना पड़ा। वायुसेना ने इसके बाद वहां गश्त बढ़ा दी है। एनआई के अनुसार सरकारी सूत्रों ने बताया है कि चीन के सैन्य हेलीकॉप्टर लद्दाख की वास्तविकता नियंत्रण रेखा के बहुत करीब उड़ान भर रहे थे। उनका मूवमेंट को खत्म करने के बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने इलाके में गश्त बढ़ा दी थी। समाचार एजेंसी के अनुसार नाम प्रकाशित करने की शर्त पर सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय सीमा के भीतर LAC को पार नहीं किया। भारतीय वायुसेना के अन्य विमानों के साथ हुई सुखोई 300 किलोमीटर लड़ाकू विमानों के बेड़े में लद्दाख लेह हवाई क्षेत्र से उड़ान भरना शुरू किए। तब जाके चीन की जो चॉपर थे वो बॉर्डर को पार किए गए। तो अपने आप में ये चीन की हिमाकत दिखाती है कि एक झुंझलाहट ही है जो पीओके को लेकर कहीं ना कहीं डायरेक्टली पाकिस्तान का समर्थन करने का चीन दावा कर रहा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से कोर्ट रूम में बैठकर सुनवाई करेंगे जज। वकील अपने चैम्बर से कर सकते हैं बहस। जी हाँ, आपको बता दें कि जस्टिस L नागेश्वर राय ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया है कि अगले हफ्ते से जज कोर्ट रूम में बैठेंगे और वकील अपने चैम्बर से बहस कर सकते हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। दरअसल मंगलवार को जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में नंबर 4 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की है। हालांकि एक बार फिर CJI AS बोबड़े की बेंच भी इसी तरह सुनवाई कर चुकी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज अपने घर से ही वर्चुअल सुनवाई कर रहे हैं। शीर्ष अदालत में 18 मई से 6 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टी होनी थी।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना बीजेपी सांसद का बड़ा बयान, जमाती आतंकियों जैसा बर्ताव होना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने जानबूझकर देश में कोरोना फैलाने की भरपूर साजिश रची गई और इसका परिणाम यही था कि सभी राज्यों में कोरोना का जो फर्स्ट स्टेज था उसको फैलाने में तबलीगी जमात के लोग पूर्णतः सही साबित हुए और उन्होंने अपने मकसद में कामयाब भी हुए। इसलिए ऐसे जमातियों के खिलाफ सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और इनके न केवल एक इंसान के रूप में बल्कि आतंकवादियों के जैसा इन पर बर्ताव किया जाना चाहिए। तो ये कुछ एक मांग थी। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल कर, जहाँ पर पाकिस्तान को नहीं पच रहा है जिहाद का सच, जहाँ पर जी न्यूज़ को मिल रही धमकियाँ। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से जी न्यूज़ जनता को जिहाद के अलग अलग रूपों के बारे में बता रहा है। देश के इतिहास में सब पहली बार हो रहा है जब देश का आम आदमी भी इस मुद्दे पर खुल कर अपनी बात रख रहा है। जिस जिहाद शब्द का जिक्र करना भी भारत में गुनाह हो चुका था, अब उस जिहाद पर एक सार्थक बहस शुरू हो गई है। बार बार दोहरा रहे हैं कि मतभेद में ही लोकतंत्र की खूबसूरती छिपी है और अगर जिहाद को लेकर आपकी हमारी परिभाषाएं अलग अलग होंगी तो इसके अर्थ में कहीं ना कहीं मतभेद होंगी और इसी को वजह से पाकिस्तान लगातार जिहाद के मुद्दे पर उठाए गए खास करके सुधीर चौधरी के सवालों से पूरी तरीके से बौखला है। पहले तो अपने आकाओं से कहकर, जो हिंदुस्तान में उनके आका बैठे हैं उनसे कहकर रिपोर्ट लिखवाई गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई केरला में। उसके बाद व्हाट्सअप सोशल मीडिया के जरिए उनको धमकियां मिल रही हैं। यही कारण है पूरी तरीके से पाकिस्तानी बौखलाए हैं। कुछ एक क्लिप्स तो सोशल मीडिया पे सुधीर चौधरी ने भी शेयर किए थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, बताया कोरोना को जानलेवा बीमारी से हल्के में ना लें। जी हाँ, एक अमेरिकी भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ ने कोरोना वायरस को बेहद संक्रामक और जानलेवा बताया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी अपील की कि वह इन चीज़ों को हल्के में ना लें और इस संक्रमण को व्यापक स्तर पर फैलने और इससे होने वाले मौतों को रोकने के सभी जरूरत कदम उठाएं। टेनेसी राज्य के डॉक्टर इंद्रनील वसूरे ने बनर्जी को लिखे एक पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल समेत भारत भाग्यशाली हो सकता है क्योंकि वहाँ का वायरल स्ट्रेन एक ही प्रकार के वायरस में थोड़ी भिन्नता अलग है जिससे गंभीर स्तर का संक्रमण नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बिंदु को रेखांकित करने के लिए मजबूर हूँ कि पश्चिम बंगाल बेहद भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। अगर वो किसी एक खास मोहल्ले में फैलता है तो फिर ये जंगल में आग की तरह फैलेगा। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बेहद सतर्क रहना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि विशेष ट्रेन के लिए धड़ाधड़ बुकिंग शुरू हुई। चंद घंटों में 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिक गए टिकट। जी हाँ, आपको बता दें कि वैसे तो लॉकडाउन 17 मई के लिए लागू है, लेकिन भारतीय रेलवे ने आज यानी 12 मई से विशेष ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। वहीं एडवांस टिकट भी बुकिंग शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे के मुताबिक विशेष ट्रेनों के लिए 80,000 से अधिक यात्रियों ने टिकट बुकिंग की है। इसके मुताबिक अब तक लगभग 16 करोड़ रुपए की 45,000 से अधिक टिकटों की बुकिंग की जा चुकी है। रेलवे ने दिल्ली से मध्य प्रदेश के बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना होने से कुछ घंटे पहले ये जानकारी दी। आपको बता दें कि इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग सोमवार शाम 6 बजे शुरू हो गई। रेलवे ने बताया है कि अभी तक अगले 7 दिनों के लिए 16 करोड़ रुपए की लगभग 45,000 PNR बुकिंग की गई है। इन टिकटों पर करीब 82,000 लोग यात्रा करेंगे। लोगों ने सोमवार को 15 विशेष ट्रेनों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कब तक बलूचिस्तान में लोगों को आवाज़ कुचलेगा पाकिस्तान। इमरान सरकार ने मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट को किया बैन। जी हाँ, एक बार फिर से इमरान सरकार बखराई है पूरी तरीके से। पाकिस्तान बलूचिस्तान में लोगों की आवाज़ कुचलने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो इस बीच बलूचिस्तान मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर अनिश्चित काल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक स्थानीय मीडिया एजेंसी बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक ये मानवाधिकार संगठन एक गैर लाभकारी संगठन होने का दावा करता है और इस प्रांत में काफ़ी सक्रिय है। इन NGOs को कई तरह के मीडिया प्रतिबंधों का सामने को मजबूर भी होना पड़ रहा है। इन NGO को कुछ विदेशी देशों जैसे स्वीडन, फ्रांस और UK में भी मौजूद है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस संगठन बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों की जानकारियों को इकट्ठा कर रहा था और इन सूचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कुछ अन्य संगठनों की रिपोर्ट करता था। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस पर पूरी तरीके से बैन लगाकर ये स्पष्ट कर दिया
कि यहाँ की कोई चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये एक झुंझलाहट है क्योंकि इन सब से पीओके कब्जा करने में कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा, इससे आसानी होगी। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया का एक कर्मचारी मिला कोरोना पॉजिटिव, तो केंद्रीय मुख्यालय को सील किया गया। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर विदेशों से भारतीय में लाने में जुटी भारतीय सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के कर्मचारी भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। एयर इंडिया के कमर्शियल डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद नई दिल्ली के अशोका रोड स्थित एयर इंडिया के मुख्यालय को सील कर दिया गया है। मुख्यालय के सैनिटाइजेशन का भी काम जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आरोग्य सेतु से 1.5 लाख लोगों को दिया कोरोना का अलर्ट। जी आपको बताएंगे कि बड़े पैमाने पर कोरोना स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये अगला कदम और बड़ा है। आपको बता दें कि आप सभी के मन में एक शंका विशंका होगी कि क्या जो ये कोरोना का जो आरोग्य सेतु ऐप हमने इंस्टॉल कर रखा है, क्या ये वाकई में किसी को अलर्ट करता होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 1.5 लाख के करीब लोगों को कोरोना का ये अलर्ट दे चुका है। जी हाँ, देश भर में 1.5 लाख के लोगों को कोरोना का अलर्ट दे चुका है कि आपके 100 कदम के इर्द गिर्द कोरोना वायरस संक्रमण मरीज घूम रहा है। इस तरीके की ये बड़ा अलर्ट कर लिया गया है। तो अगर आप भी, आपके मन में कोई भी इस तरीके के सवाल हों तो आप बिल्कुल भी क्लियर हो जाइए कि अगर जिस दिन अगर आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है आरोग्य सेतु ऐप, तो अगर आपके आसपास कोई भी कोरोना संक्रमण व्यक्ति आएगा तो तत्काल आपको अलर्ट हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मोबाइल में बिना आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए ट्रेन में नहीं कर पाएंगे सफ़र। जी हाँ, इतना ज़रूरी हो गया ये मोबाइल आरोग्य सेतु ऐप कि अब आपको टिकट तो होगा, मगर अगर आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में नहीं होगा, एंड्रॉयड मोबाइल होने के बावजूद, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा और तत्काल इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर आपको एंट्री मिलेगी। ये केंद्र सरकार रेलवे ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आने वाले समय में हर एक चीज़ों में, यानी सरकारी किसी भी लाभ लेने से पहले आपको आरोग्य सेतु ऐप तो दिखाना ही पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। देश में फल फूल रहे हैं अल्पसंख्यक, इस्लामोफोबिया बदनाम करने की साजिश। मुख्तार अब्बास नकवी। जी हाँ, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कथित इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ नफरत की जो भावना को फैलाया गया है, भारत को बदनाम करने का प्रयास करार देते हुए मंगलवार को कहा कि देश में अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग समान के सशक्तिकरण के बराबर के भागीदार हैं। नकवी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में हो रहे समावेशी विकास को मोदी फोबिया क्लब हजम नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए वो असहिष्णुता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोपों के जरिए दुष्प्रचार में लगे हैं और इसीलिए इस्लामोफोबिया ये नाम दे दिया गया है, जो कि बोगस ब्रांडिंग है, इससे कुछ होने वाली नहीं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कर्नाटका भाजपा का भी आरोप, कोरोना वायरस फैलाना तबलीगी जमात की थी साजिश। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी, योगी सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए 225 करोड़ रुपए। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच योगी सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन के बीच लगभग 225 करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर कर दिए। वहीं यूपी में प्रवासी मजदूरों के आने का भी सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी कामगार श्रमिक को अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय आवागमन में समस्या न हो, जो जहां है वहीं से गृह जनपद पहुंचाने की व्यवस्था अधिकारी तत्काल करें। सोमवार को कोरोना को लेकर बनाई गई टीम 11 के बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा था कि किसी भी कामगार श्रमिकों को अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय आवागमन में समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि 20 लाख से ज़्यादा प्रवासी यूपी में भी आने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहाँ पर कोरोना वैक्सीन को लेकर अगस्त पर भारत में हो सकती है तैयार अगस्त तक। जी हाँ, सीएम चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जानकारी। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया कि जुलाई अगस्त तक हैदराबाद में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो सकती है। उन्होंने सोमवार को पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति के अनुसार राव ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक संभावना है कि वैक्सीन हमारे देश में ही तैयार हो जाएगी। हैदराबाद में कंपनियां इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं। इस बात की संभावना है कि हैदराबाद में वैक्सीन को जुलाई अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा।
यदि वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो ये परिस्थिति को बदलने में सहायक होगी। तो ये बड़ी बातें कही हैं, लेकिन देखने की बात होती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रही एक नज़र जानते हैं। जिस दरअसल दुनिया भर में अब तक 41 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 41,78,000 केसेज अब तक आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या 2,86,000 को पहुँच गई है। अमेरिका की बात करें तो 13,78,000 केसेज आए, जबकि 81,000 लोगों की मौत हो गई है। जबकि रसिया में 2,32,000 केसेज आए हैं, वहीं 2,000 लोगों की मौत हो गई। रशिया में ज़बरदस्त तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि अमेरिका के बाद रूस में ही कोरोना संक्रमित के पॉजिटिव आंकड़े आ चुके हैं। स्पेन में 2,28,000 केसेज हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में 2,23,000 केसेज आ चुके हैं। जबकि इटली में भी 2,19,000 केसेज, जर्मनी में 1,72,000 केसेज, ब्राज़ील में भी 1,68,000 केसेज आ चुके हैं, तो तुर्की में भी 1,39,000 केसेज आ चुके। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।